जनता ये बोल रही है कि अगर आपको काशी घूमने जाना है तो कोयला का गाड़ी रोकिए और काशी विश्वनाथ घूमिए। विधायक प्रतिनिधि कुमार महतो के मामा ससुर है, इसलिए विरोध नहीं करते हैं। उनका तो बस ये है कि उनको कहाँ शादी ब्याह में जाना है, कहाँ फोटो खिंचवाना है, बस कहीं उद्घाटन करना है। इन्हीं भाजपा के लोग बता रहे थे अगर उषा महतो चुनाव लड़ेंगे तो वो भाजपा का फायदा होगा, वो मासस का वोट। ये भी भूल जाएंगे, मतलब आंदोलन में जाना ही छोड़ दें। जयराम को बोल दें, जयराम को भी भूल जाएंगे। 2024 के बाद चुनाव लड़िएगा 24? मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। आप लड़, आपके परिवार से कोई लड़े? वो लड़ सकती है, वो स्वतंत्र है। अवैध उत्खनन किया जा रहा है आपका सुरंगा, बार बार कभी घूमिए उधर, अब दावेदारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर। तो पैसा ऐसे सुने हैं क्या? हाँ, सुनने में आ रहा है। कितना? कुछ लोग बता रहे थे कि हल से भी पैसा आशीष महतो का आ रहा है। ये निर्भर करता है जयराम महतो के ऊपर कि वो पार्टी की घोषणा करते हैं कि नहीं करते हैं, कि बस ऐसी आंदोलन ही करना है सिर्फ, और लाठी खाना है, सर फुड़वाना है, यही सब करना है। चुनाव के रेस में आप भी है, देख रहे हैं कई सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, कभी फुटबॉल खेल में जा रहे हैं, कभी क्रिकेट मैच में जा रहे हैं, कभी जूता चप्पल बेच रहे हैं, तो रेस में आप भी है। नहीं, रेस में तो हम नहीं है, रेस में हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो रेस में आखिर कौन है, आपकी पत्नी है या? वो आप गेस आप कीजिए। आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आप लोग को पता करना चाहिए कौन कौन रेस में है, कौन नहीं है। लेकिन मैं तो रेस में नहीं हूँ। चुनाव लड़िएगा 24 में? मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। आप लड़, आपके परिवार से कोई लड़े? वो लड़ सकती है, वो स्वतंत्र है। चुनाव लड़ेंगे 24? वो लड़ सकती है। मैं अब उनकी क्या राय है, सोच है, वो क्या सोच रही है। पार्टी निर्दलीय है या कोई और पार्टी से? जयराम का पार्टी, कहा ज्यादातर आप लोग को देखा जाता है आप लोग जयराम के करीब है, तो जयराम के पार्टी की तरफ से लड़ेंगे या बीजेपी, मार्क्सवादी, आजसू, जेएमएम, कई पार्टी है, किससे लड़िएगा? देखिए, वो तो कट्टर समर्थक है, मैं भी कट्टर समर्थक ही हूँ जयराम महतो का जी। तो अब ये निर्भर करता है जयराम महतो के ऊपर कि वो पार्टी की घोषणा करते हैं कि नहीं करते हैं, कि बस ऐसी आंदोलन ही करना है सिर्फ, और लाठी खाना है, सर फुड़वाना है, यही सब करना है, कि पार्टी बनाना भी है। ये तो जयराम महतो ही निर्णय ले सकते हैं क्या करना है। जयराम महतो पार्टी बनाएंगे तो टिकट मिलेगा आपको? ये तो निर्णय उनके ऊपर ही है, वही सर ऊपर ही रहेंगे। करीब है उनके, आप देखा जाता है तो टिकट मिलने करीब, देखिए करीब होना एक अलग चीज है और राजनीतिक दांव पे एक अलग चीज होता है। तो अगर उस लायक वो समझे तो शायद दे, टिकट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अब ये तो निर्भर जयराम महतो के ऊपर ही करता है। सिंधरी को कैसे देख रहे हैं? अभी विधायक जी भी नहीं है 2 साल से, लगभग विधायक भी अस्वस्थ है अभी। इन 2 सालों, जो 3 साल हो गया अभी, 4 साल हो गया, इन 4 सालों में सिंधरी का क्या स्थिति देख पा रहे हैं अभी आप? देखिए, अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है उसमें बीजेपी बहुत कमजोर हो चुकी है। कमजोर? बहुत ही कमजोर हो चुकी है, क्योंकि विधायक जी का जो छवि था, वो उनका जो काम करने का जो शैली था, जो तरीका था, वो किन्हीं में नहीं दिख रहा है। उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनका जो पीए साहब हैं, मतलब वो जिनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनका जो शैली था कार्य करने का, ये इनमें उस तरह का शैली नहीं दिख रहा है। इनका जो है जनता के बीच उस तरह का जुड़ाव नहीं दिख रहा है। कुमार महतो का भी नहीं दिख रहा है? कुमार महतो का भी नहीं दिख रहा। कुमार महतो व्हाइट शर्ट, टीका लगा के बस उनका तो बस ये है कि उनको कहाँ शादी ब्याह में जाना है, कहाँ फोटो खिंचवाना है, बस कहीं उद्घाटन करना है। इन्हीं सब चीजों में मैं देखता हूँ। कार्य तो कर रहे हैं, तो कोई कार्य नहीं होता है। कोई उद्घाटन करने जा रहे हैं, कोई शादी ब्याह में जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसको कार्य नहीं करता। क्या करेंगे? कार्य करना है, जनता के बीच में जाना है, जनता की क्या समस्या है, जनता के बीच में कहाँ जा रहे हैं, जनता की कितनी समस्या। आप चलिए मेरे साथ, आप एक पंचायत, मेरे साथ पंचायत मेरे क्षेत्र में पड़ता है, आप 7 पंचायत में एक पंचायत आप चलिए, आपको वहाँ की इतनी समस्याएं गिना दूंगा। जो मूलभूत आवश्यकता है जनता की, उसको भी वो लोग दूर नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। रोजाना मैडम घूम रहे हैं, कुमार महतो जी घूम रहे हैं, 2 प्रखंड है, गोविंदपुर, बलियापुर, रोजाना तो घूम रहे, कैसे कर रहे? देखिए, अभी मैडम के बारे में नहीं कहूंगा। मैडम अभी उनके साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था इस तरह का। हम लोग मैडम को लेकर, कार्य को लेकर, तो लेकिन उनके वो तो उतना अभी निकल भी नहीं पा रही है। पहले वो निकलती थी, वो बहुत एक्टिव रहती थी पहले, लेकिन जब से उनका ये हादसा हुआ, उनके साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद वो नहीं निकल पा रही है क्षेत्र में। लेकिन कुमार महतो को निकलना चाहिए था। कुमार महतो वो जवाबदेही लेनी चाहिए थी, उत्तरदायित्व लेनी चाहिए थी। वो नहीं ले पा रहे हैं, और जनता के बीच में उस तरह का पकड़ नहीं बना पा रहे हैं कि विधायक जी नहीं है तो हम हैं, इस तरह का। वो बीजेपी को कमजोर बता रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर के कोयला पकड़े हैं 2 दिन 2 रात।
नहीं, कोयला पकड़े कमजोर हैं कैसे बता रहे हैं बीजेपी के तो कार्यकर्ता? कोयला पकड़े हैं उसमें आप फिर ग्राउंड स्तर पे जाइए, जमीन पे जाइए, धरातल स्तर पे देखिए कि उसका क्या असर पड़ा। कोयला पकड़े हैं उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ? किस तरह जनता के बीच में क्या मैसेज आखिर क्या आया। हुआ? आशीष मातो से हम लोग जानना चाहते हैं, नहीं, क्या हुआ, जनता तो ये बोल रही है कि कोयला पकड़े हैं, जनता ये बोल रही है कि अगर आपको काशी घूमने जाना है तो कोयला का गाड़ी रोकिए और काशी विश्वनाथ घूमिए। लोग ये तो जनता के बीच में लोग यही तो ये- अफवाह फैल रहा लोग है। तो ये भी कर रहे हैं कि आशीष मातो को भी शायद कुछ ना कुछ मिल रहा है, इसलिए वो कभी आज तक सड़क पे नहीं आए हैं। देखिए, ये तो लोग कह रहे हैं, अगर अगर कोई है देने वाला तो उनको बोलिए कि आके दे। आशीष महतो ऐसे बेकारी बैठा हुआ है। कई सिंडिकेट चल रहे हैं। नहीं, सिंडिकेट तो बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, कई मेरे जान पहचान के भी हैं, लेकिन मिलते तो कोई नहीं है। आशीष महतो से कोई नहीं मिलता, क्योंकि जानता है आशीष महतो इन सब मामलों से दूर रहता है। आखिर उनको इन सब मामलों में कोई मतलब नहीं है। क्षेत्र से खनिज को चोरी किया जा रहा है, उत्खनन किया जा रहा है, अवैध उत्खनन किया जा रहा है। आपका सुरंगा पार बात कभी घूमिए उधर, अब दावेदारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर, तो कभी सुरंगा में भी अवैध उत्खनन हो ना, मैं तो पहले ही बोला, मैं दावेदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं दावेदार नहीं हूँ। मैं तो इस चीज का तो विरोध कभी नहीं कर रहे आशीष मातो। देखिए, जिस क्षेत्र से उठ रहा है कोयला उठ रहा है वो मेरा क्षेत्र में नहीं आता है, और वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, दावेदारी कर रहे हैं ना चुनाव का। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं पहले आपके घर से कर सकती, वो कर सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं करेगी कि करेगी, मैं उस पे श्योर नहीं विरोध तो हूँ। करना चाहिए। तो जब विरोध मैं बिल्कुल विरोध करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, जान के ही नहीं कर रहा हूँ। मैं जान के ही कोयला का मिल विरोध रहा है सिंडिकेट की तरफ से। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बोल ही नहीं सकता कि आशीष महतो को मिल रहा है। इस तरह का तो कोई बात नहीं है। अगर आप चाहें तो आप पता कीजिए। मैं इसका विरोध इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गरीब जनता का बहुत सारे लोग हैं, मतलब इतने बेघर हो जाएंगे, उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। और चोरी डकैती जो दिख रहा है आज के दिन में जो कम है, सिर्फ और सिर्फ ये जो कोयला चल रहा है उसके वजह से मुझे जैसा लगता है कि इसके वजह से चोरी डकैती भी कम है। नहीं तो ये ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ चोरी डकैती हमेशा होते रहता है। तो कोयला से कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को रोजगार मिला है, उनका जो है रोजी रोटी का हम साधन है। साइकिल का बात नहीं कर रहे, जो बड़े बड़े हाईवा ट्रक से निकल रहे हैं उसका बात कर रहे हैं। देखिए, बड़े बड़े ट्रक हाईवा इनको रोकना। सिंडिकेट का हम बात कर रहे हैं, वो बड़े बड़े हाईवा डेली 50-40 पार होता है। हाँ, ये मैं भी सुना हूँ और कई बार मैं देखता भी हूँ, रोड में मैं गुजरता हूँ तो देखता हूँ, मेरे घर के सामने से ही गुजरता है, रोड से गुजरता है। लेकिन देखिए, उसमें क्या है कि उस तरह का आपको पावर में होना चाहिए। आप जिला परिषद है, जिला परिषद उस तरह का पावर, देखिए आप ये एक विधायक जवान भी रह चुके हैं। नहीं, मैं अकेला तो लड़ सकता हूँ, लेकिन अकेला लड़ना इतना आसान नहीं है ना। इतने ये लोग सब के सब जो है करप्ट हैं। कोई एक ऐसा है जो आप किस के ऊपर ये कीजिएगा, ना मंत्री के ऊपर कीजिएगा, संतरी के ऊपर कीजिएगा, ना प्रशासन पे कीजिएगा, किसके ऊपर कीजिएगा। सड़क पे तो आए दिखे नहीं सड़क पे आके क्या कीजिएगा। ये गाड़ी को कोयला जिस तरह भाजपा किए उस तरह गाड़ी पकड़ के फिर कहाँ क्या हुआ। ये एक राष्ट्रीय पार्टी होके जब ये कोयला नहीं बंद कर पा रही है, तो हमेशा आंदोलन चला रही है कोयला चोर बालू चोर, लेकिन किसके मजाल है कि कोयला चोर को रोके। कोयला चोरी तो दिन दहाड़े हो ही रही है, कब रुका है, कोयला तो हो ही रहा है। बस ये सेटिंग का मामला है, रोकना है, काशी विश्वनाथ धाम जाना है। तो आशीष महतो काशी विश्वनाथ धाम नहीं जाना है, अपने जनता के बीच में रहना है, इसलिए कोयला गाड़ी हम नहीं रोक रहे हैं। विधायक प्रतिनिधि कुमार महतो के मामा ससुर है, इसलिए विरोध नहीं करते हैं कि रिश्ता है, घर का रिश्ता है, भाजपा के साथ रिश्ता खराब हो जाए, इसलिए नहीं उतरते हैं। हाँ नहीं, देखिए वो सही बात है, वो मेरे मामा ससुर ही हैं। तो वो अपने जगह है, रिश्ता अपने जगह है, कार्य क्षेत्र अपने जगह, कार्यशैली अपना है। भाजपा से नजदीक दिख रहे हैं काफी। नहीं, कहीं आपको ऐसा कहीं दिखा है कि भाजपा के साथ कहीं हम रहे हैं, कभी तो इस तरह का दिखा? इसलिए सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। नहीं, तो इसमें भाजपा ही की क्यों दोष दे रहे हैं आप? इसमें तो जेएमएम की भी सरकार है, उसको तो उनको बोलना चाहिए। सरकार तो जेएमएम का है, जो प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं वो तो सरकार के अंडर में है। भाजपा का इसमें क्या रोल है? इसमें भाजपा विधायक इसमें क्या कर सकते हैं? एसपी है, डीसी है, जो थाना प्रभारी है, सब तो प्रशासन के अंडर, सरकार के अंडर में आते हैं। ये लोग पोस्टिंग जो आते हैं। अच्छा, इतना गोल घुमाने से अच्छा है कि मैंने सड़क पे उतरिएगा या नहीं। सड़क पे इतना चोरी एक भी दिन में तो आशीष महतो या उषा महतो अभी तक नहीं आई है। कोयला पार आज लगभग 1 साल से हो रहा है, अवैध कोयला चोरी हो रहा है, खुलेआम हो रहा है रात को। देखिए, आशीष महतो उसी दिन उतरेगा। कोई जनता बोले आके, ज्यादा नहीं, मुझे 5 लड़का आके बोले कि नहीं ये गलत हो रहा है, कोयला रुकना चाहिए, आशीष महतो उसके साथ रहेगा। लेकिन आशीष महतो निजी स्वार्थ, अगर मैं अकेले जाके रोकता हूं तो लोग कहीं ना कहीं मुझे बदनाम करेंगे, और मेरे पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि इसको किस तरह बर्बाद किया जाए। इसकी बात की जानकारी है आपको? बिल्कुल है, चोरी हो रहा है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। मैं तो कहीं भी बोल सकता हूँ कि कोयले की धड़ल्ले से चोरी हो रही है और मेरे घर के सामने से पार हो रही है। लेकिन आशीष महतो अगर जिस दिन रोक देगा, आशीष महतो को बदनाम कर दिया जाएगा कि ये जो है
पैसा लेने के लिए जो है कोयला को रोक रहे हैं। जितना साइड में आपका सुलुंगा कुसमुंडा इसमें डिपो चलता है, सीओ सबसे पहले पहुंच जाते हैं, रात को सीओ कभी कभी निकल जाते हैं, ये चीज आपके जानकारी कभी कभी क्या, मैं तो अक्सर देखता हूँ कि सीओ साहब ही रोड पे रहते हैं, जबकि थाना प्रभारी को रहना चाहिए था, पुलिस वालों को रहना चाहिए था, वो पीसीआर को रहना चाहिए था। प्रभारी को फोन करते हैं तो कहते हैं हमको जानकारी नहीं है। हाँ, उनको कहाँ से जानकारी रहेगा? सीओ साहब तो अपने निकलते हैं, कभी भी कहीं भी जबकि मिल जातीय जाएंगे आपको। आवासीय आय आपका अंचल में काफी ज्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो पेंडिंग पड़ेगा नहीं, रात को वो ड्यूटी करते हैं। दिन को चोरी तो रात को होता है ना, तो ड्यूटी रात को करते हैं। और जातीय आवासीय रात को बनेगा? जातीय आवासीय बनाने के लिए आपको ऑफिस में टाइम देना पड़ेगा। तो जब वो रात भर जागते हैं, आपको इतना तो समझ होना चाहिए पत्रकार महोदय कि जो अगर आदमी रात को जागा है वो दिन भर कैसे फिर ड्यूटी करेगा? उसको भी तो रेस्ट चाहिए। आप हमेशा उसके ऊपर इल्जाम ही लगा रहे हैं सीओ साहब के ऊपर। वो भी तो एक इंसान ही है, उनके ऊपर भी, उनको भी तो रेस्ट जरूरी है कि 24 घंटा थोड़ी जागते रह पाएंगे, कोई मशीन तो है नहीं। रात भर जागे, 12 घंटा जागे हैं, आप भी मजाक वाला सवाल करते हैं। 12 घंटा रात भर जागे हैं तो दिन को कैसे 12 घंटा जागेंगे? वो तो सोएंगे। तो जातीय आवासीय से क्या लेना देना है? उनका कहना है कि उपायुक्त का दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, कोयला पकड़ रहे हैं, निकल रहे हैं, ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है। अब तो देखिए, ये तो आपको कहे होंगे, हम तो हमसे तो बात नहीं करते ना, हम कभी उनसे ये सवाल पूछने गए हैं। छात्रों का समस्या के लिए कभी अंचल गए? हाँ, छात्रों के समस्या के लिए गए हैं। छात्रों का जिनके भी समस्या होती है, जो हमें बताते हैं कि हमारा ये समस्या है, उनका हम निदान करते हैं। बाकी और छात्रों का क्या, जो हमसे कांटेक्ट करते हैं कि वो हमें सुनाते हैं कि हमारी समस्या जातीय आवासीय नहीं बन रहा है, तो उनका हम करवाते हैं और एकदम टाइम पे करवाते हैं। हल से पैसा आ रहा है? ऐसे सुने हैं क्या? हाँ, सुनने में आ रहा था। कितना? कुछ लोग बता रहे थे कि हल से भी पैसा आशीष महतो का आ रहा है। हाँ, ऐसा हमको तो अंदाजा नहीं है, लेकिन हमको जाके अब मैडम से पूछना पड़ेगा, जिला परिषद मैडम। अब उनसे पूछना पड़ेगा, कहीं उनको कहीं मेरे बिना जानकारी के उनको अगर मिल रहा है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? आप ले रहे हैं कि मैडम ले रहे हैं? मैं तो नहीं ले रहा हूँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ, मुझे तो कोई जानकारी नहीं। आप बोल रहे कि आपको आ रहा है, तो अब जाके मैडम को जाके पूछना पड़ेगा कि मेरे जो है बिना जानकारी के वो क्या क्या कर रही है। तो अच्छा बात बता दिए हमको। अब इस मुद्दा पे जाके आज बहस होगा मेरा आज मैडम के साथ कि मेरे बिना जानकारी दिए हुए आप कहाँ वो पता नहीं कौन कौन से अकाउंट में जमा कर रही है, स्विस बैंक ना कौन कौन सा बैंक होता है। क्षेत्र में ये भी चर्चा है कि आप लोग को हल से पैसा आ रहा है। देखिए, इस तरह का चर्चा तो बहुत लोग करेंगे, लोगों के मुंह पे तो हम हाथ नहीं रख सकते। जिसको जो है बोलना है बोलते रहे, आशीष महतो अपना काम करते रहेगा। स्थानीय को रोजगार मिलेगा? हल पे आज डुलू महतो जी भी आए थे गेट पे। कहीं कुछ नहीं होने वाला है, आप इसको लिख लीजिए, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। रोजगार की कुछ नहीं है, सब अपना नेतागिरी करने आ रहे हैं। 2024 को तैयारी कर रहे हैं और जनता को दिखा रहे हैं कि हम आपके हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। वास्तविकता कुछ और है, अब देखा जाए क्या। चुनाव की तैयारी आप भी कर रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हम जनता के बीच हैं और क्या कर सकते हैं? जिला परिषद जो कर सकता है वो कर रहे हैं। हम तो बहुत जगह अपने जेब से भी खर्चा करके जो है लोगों की समस्या को दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। जितना कर सकते वही ना करेंगे। अब मेरे इसमें आता है कि 7 लाख रुपया फंड दिया गया है कि आप जो है जो जल चापाकल की व्यवस्था कीजिए। तो 7 पंचायत है मेरा, तो अगर 7 लाख में अगर एक चापाकल का आप बजट लीजिएगा तो 70,000 रुपया है। तो आप मान के चलिए कितना है, 10 गो चापाकल होगा। 10 गो चापाकल में तो हम घर तो गाँव तो चापाकल नहीं दे सकते। तो जितना फंड है, जितना हमारी फंड है, उसी के हिसाब से हम अपना काम कर रहे हैं, जनता के बीच है। बाकी जो भी समस्या है उनके साथ उठ बैठ रहे हैं। कहीं इधर उधर से भी विधायक जी से हो, जहां तक मेरी पहुंच है, चाहे विभाग से बात करके हो, उनकी समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक मैं नहीं कर पाया हूं। कोशिश इतना संभव नहीं है कि इतना जल्दी कोई कर भी पाए। ये विधायक सांसद अगर चाहे तो हो सकता है, लेकिन वो लोग भाजपा के लोग बता रहे थे अगर उषा महतो चुनाव लड़ेंगे तो वो भाजपा का फायदा होगा, वो मासस का वोट कटेगा। कैसे देख रहे हैं इस बात को? देखिए, ये तो अब वो लोग राजनीतिक विशेषज्ञ है, वो लोग किस तरह से आकलन लगा रहे हैं, लेकिन मेरे जो आकलन में तो ये फिट नहीं बैठता है। भाजपा इस बार कहीं नहीं टिकेगी। भाजपा बहुत बुरी तरह से इस बार हार रही है, बहुत ही बुरी तरह से। टिकेगी कौन? उषा महतो? जयराम महतो। जयराम महतो सिंदरी से अगर वो पार्टी का गठन करता है तो जयराम महतो के सामने इस बार कोई नहीं टिकेगा, चाहे भाजपा हो, जेएमएम हो, चाहे अदर कोई भी पार्टी हो। बताएं जयराम महतो सिंदरी से चुनाव लड़ेंगे? अभी तक बताए नहीं है, लेकिन हम लोग जो फील्ड में आकलन देख रहे हैं कि जयराम महतो अगर खड़ा होते हैं तो 100% ये सीट निकल जाएगा। कैसा लगता है जयराम महतो? कैसा लगता है? अभी तक पार्टी नहीं बना है। बस यही तो मेरा उनसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द वो पार्टी के गठन करें, और नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और 2024 के बाद लोग
ये भी भूल जाएंगे, मतलब आंदोलन में जाना ही छोड़ देंगे। जयराम को भूल जाएंगे। जयराम को भी भूल जाएंगे। 2024 के बाद एक आशा है, एक उम्मीद है। 2024 को लेके ही आशा और उम्मीद है जयराम महतो को। अगर उस उम्मीद पे वो नहीं उतरते हैं, खरे नहीं उतरते हैं, तो धीरे धीरे भूल ही जाएंगे। अच्छे लोगों को लोग भूल गए। चुनाव का तैयारी कैसे चल रहा है? चुनाव का तैयारी देखिए, चुनाव मेरा एक ही है, जनता के बीच में रहिए, जनता का दिल जीतिए। कोई इसमें राजनीतिक दाव पेच नहीं है। जनता का दिल अगर आप जीत लिए, कितना भी राजनीतिक दाव पेच। आपका प्रतिद्वंदी कौन रहेंगे? मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा हूँ। आपको मतलब आपकी पत्नी का? देखिए वो अगर लड़ती है तो अब तो देखिए दोनों ही बराबर ही रहेगा। ना मासस कमजोर पड़ेगा, ना वोट काटेंगे मासस का। नहीं, मासस का काहे वोट काटने जाएंगे। देखिए बोला जाता है ना कि सबका पॉकेट वोट है, तो मासस का भी पॉकेट वोट है, बीजेपी का भी पॉकेट वोट है, आपका भी कुछ है। तो जयराम महतो का भी तो पॉकेट वोट होगा। वही सब अपना अपना पॉकेट भरेंगे, जिसका पॉकेट में ज्यादा आएगा वो जीत जाएगा। का भी पॉकेट वोट है। नहीं, उषा महतो का पॉकेट ही नहीं है।